हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। ये क्लास संस्कृत की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे पक्षियों के नाम संस्कृत में। इस क्लास में शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में, अनाजों के नाम, सब्जियों के नाम संस्कृत में पढ़ेंगे। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप जुड़ जाइए। ये क्लास टेट सीटेट और डीलेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लिखित विभिन्न अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम सबसे पहले देखते हैं शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में। इधर शरीर के अंगों के नाम लिखे हैं हिंदी में और इधर लिखे हैं संस्कृत में। तो हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्ता कहते हैं। जीभ को जिह्वा कहते हैं। पैर को पादा या चरणा कहते हैं। नाक को क्या कहते हैं? नासिका कहते हैं। कमर को कीटा कहते हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। हाथ को हस्ता कहते हैं, जीभ को जिह्वा कहते हैं, पैर को पादा या चरणा कहते हैं, नाक को नासिका कहते हैं, कमर को कीटा कहते हैं। ये सारे हमें क्लास ही में याद करना है। आगे देखते हैं। गाल को कपोता कहते हैं, आँख को नेत्रम कहते हैं, ओंठ को ओष्ठा कहते हैं, बाल को केसा कहते हैं, कंधा को स्कंदा कहते हैं, गला को कंठा कहते हैं, खोपड़ी को क्या कहते हैं? मानव का कपाल कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को कसेरू कहते हैं। एक बार दोबारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गाल को कपोला कहते हैं, आँख को नेत्रम या नैनम कहते हैं, ओंठ को ओष्ठा कहते हैं, बाल को केशा कहते हैं, कंधा को स्कंदा कहते हैं, गला को कंठा कहते हैं, खोपड़ी को मानव कपाला कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कसेरू कहते हैं, दांत को दंता कहते हैं, अंगूठा को अंगूठा कहते हैं, कान को कर्णा कहते हैं, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं और अंगुली को अंगुल्या कहते हैं। दांत को क्या कहते हैं? दंता कहते हैं। अंगूठा को क्या कहते हैं? अंगूठा कहते हैं। कान को कर्णा कहते हैं, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, अंगुली को अंगुल्या कहते हैं। अब कुछ सब्जियों के नाम देख लेते हैं संस्कृत भाषा में। तो हिंदी से संस्कृत भाषा में किसके नाम देख लेते हैं? सब्जियों के नाम देख लेते हैं। अदरक को संस्कृत में क्या कहते हैं? अदरक को संस्कृत में आद्रकम कहते हैं। गाजर को क्या कहते हैं? गुंजनम कहते हैं। धनिया को धान्यकम कहते हैं। भिंडी को भिंडिका कहते हैं। प्याज को पलांडू कहते हैं। एक बार पुनः फिर से देख लेते हैं। अदरक को क्या कहते हैं? आद्रकम कहते हैं। गाजर को गुंजनम कहते हैं। धनिया को धान्यकम कहते हैं। भिंडी को भिंडिका कहते हैं। प्याज को पलांडू कहते हैं। देखो, डायरेक्ट अदरक, आद्रकम, गाजर, गुंजनम, धनिया, धान्यकम, भिंडी, भिंडिका। प्याज थोड़ा अलग है तो प्याज को अच्छे से याद रखना, प्याज पूछा भी जाता है। प्याज को संस्कृत में क्या कहते हैं? पलांडू कहते हैं। मटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कलाया या हिरण्यु कहते हैं। कटाल को पनसा कहते हैं। अरबी को श्रासिकालू कहते हैं। बैगन को वृत्ताकम का कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? बैगन को वृत्ताकम कहते हैं। कटाल तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कटाल बहुत बार पूछा गया है यूपी टेट में। मटर को क्या कहते हैं? कलाया या हिरण्यु कहते हैं। कटाल को पनसा कहते हैं। अरबी को श्रासिकालू कहते हैं। बैगन को वृत्ताकम कहते हैं। करेला को क्या कहते हैं? करेला को कार्बेलम कहते हैं। आगे देखते हैं। आलू को आलू कहते हैं। ककड़ी को करकटी कहते हैं। कद्दू को कुसमांडा या आलाबू कहते हैं। कद्दू को क्या कहते हैं? कुसमांडा या अलाबू कहते हैं। कद्दू कुसमांडा अधिकतर पूछा जाता है, अलाबू बहुत कम पूछा जाता है। तो कद्दू को याद दोनों हमें रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? कद्दू कुसमांडा पूछा जाता है। करेला को क्या कहते हैं? पीछे पढ़ चुके हैं, कार्बेलम कहते हैं। मूली को मूलिका कहते हैं। मिर्च को मरीचकम कहते हैं। मरीचम कहते हैं मिर्च को। शलजम को क्या कहते हैं? शलजम को संस्कृत में शिखामूलम कहते हैं। पालक को पालक क्या कहते हैं? गोभी को जीविया कहते हैं। फूल गोभी को क्या कहते हैं? गोजीवा कहते हैं। आंवला को तिष्टाफलम कहते हैं। सिंघाड़ा को श्रृंगाटका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगाटा कहते हैं। देख लो, श्रृंगाटका लिखा है। अब विभिन्न पशुओं के नाम संस्कृत में देखेंगे। पशुओं को संस्कृत में क्या क्या कहते हैं? खरगोश को संस्कृत में कहते हैं सस्का, बकरी को अजा कहते हैं और बकरा का
अजह कहते हैं। देखो दोनों में डिफरेंट है। बकरी स्त्रीलिंग है तो इसमें बड़ा आगमंत्रा लगा है। बकरा क्या पुल्लिंग है, इसमें हलंता लगा है। अजह पढ़ेंगे इसे। तो खरगोश को क्या कहते हैं, सस्का कहते हैं। बकरी को अजाह और बकरा का अजह कहते हैं। हिरन को मृगा, हाथी को गजा या हस्ती कहते हैं। तो ये सब याद रखेंगे। खरगोश को सस्का कहते हैं, बकरी को अजा कहते हैं, बकरा को अजह कहते हैं, हिरन को मृगा कहते हैं, हाथी को गजा या हस्ती कहते हैं। ये एक दो बार पढ़ोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। भैंस को मैसी कहते हैं, भेड़ को मेसा कहते हैं, बैल को वृषभा कहते हैं, बिल्ली को मार्जरी कहते हैं, गधा को गिरदबा कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। भैंस को मैसी कहते हैं, भेड़ को मेसा कहते हैं, बैल को वृषभा कहते हैं, बिल्ली को मार्जरी कहते हैं, गधा को गिरदबा कहते हैं। बहुत ही इजी है, एक दो बार पढ़ोगे तो सारे याद हो जाएंगे। घोड़ा को अश्व कहते हैं, शेर को सिंघा कहते हैं, भालू को भल्लुक्का कहते हैं, बंदर को वानरा या मरकटा कहते हैं, बाघ को ब्रागा कहते हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सुअर को क्या कहते हैं संस्कृत में, सुकरा कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। शेर को सिंगा कहते हैं, भालू को भल्लुक्का कहते हैं, बंदर को वानरा या मरकटा कहते हैं, बाघ को ब्रागा कहते हैं, सुअर को सुकरा कहते हैं। गाय को संस्कृत में कहते हैं गौ या धेनु कहते हैं, ऊँट को उष्टा कहते हैं, कुत्ता को कुकुरा कहते हैं, कुतिया को शर्मा या सुनी कहते हैं, गिलहरी को चिक्रोड कहते हैं, नेवला को नकुला कहते हैं। नेवला तुम्हारा 2018 डीलेट में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2018 डीलेट के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। नेवला को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक बार दोबारा इन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं। गाय को गौ या धेनु कहते हैं, ऊँट को उष्टा कहते हैं, कुत्ता को कुकुरा कहते हैं, कुतिया को शर्मा या सुनी कहते हैं, गिलहरी को चिक्रोड कहते हैं, नेवला को नकुला कहते हैं। अब संस्कृत में अनाजों के नाम पढ़ेंगे। अनाजों के में संस्कृत में क्या किसे कहते हैं? अन्न के नाम। हिंदी इधर लिखी है, संस्कृत इधर लिखे हैं। अनाज को संस्कृत में कहते हैं अन्नम कहते हैं, आटा को आटा कहते हैं, तिल को तिला कहते हैं, दाल को दिदलम कहते हैं, बाजरा को बज्रका कहते हैं, मूंग को मुदक कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आटा को क्या कहते हैं? अट कहते हैं, तिल को तिला कहते हैं, दाल को दिदलम कहते हैं, बाजरा को ब्रजका कहते हैं, मूंग को मुदक कहते हैं। गेहूं को संस्कृत में गोधूमा कहते हैं, चना को चरना कहते हैं, मक्का को मकाय कहते हैं, जौ को यवा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जौ। जौ क्योंकि अलग लिखा है इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है। जौ को क्या कहते हैं? यवा कहते हैं। चावल को संस्कृत में तंडुला कहते हैं, अरहर को तूरी या आड़ी कहते हैं। चावल तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। चावल को क्या कहते हैं? तंडुला कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। गेहूं को गोधूमा कहते हैं, चना को चरना कहते हैं, मक्का को मकाय कहते हैं, जौ को यवा कहते हैं और चावल को तंडुला कहते हैं, अरहर को तुअरी या अड़की कहते हैं। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना।